हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हम दो तरह के इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, एक फ्लैक्सी कैप और दूसरा मल्टी कैप के बारे में बात करेंगे। तो मल्टी कैप में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा अगर हम मल्टी कैप के बारे में बातें करते हैं तो हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है एएमसी के थ्रू। असेट मैनेजमेंट कंपनियों से कहा जाता है। असेट मैनेजमेंट कंपनी हर कंपनी के पास होते हैं या फिर हर बैंक के पास होते हैं। जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हर किसी के पास में होते हैं। रिलायंस की बातें करते हैं तो उसके पास में भी असेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाती हैं। एसबीआई की बातें करें तो उसके पास में भी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। एक्सिस के पास भी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास भी है, कैनरा के पास भी है और बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं और हर कंपनी के पास में अपना अपना असेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है जो कि म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराती हैं। ये सारे पैसे इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर हम यूं ही किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कम से कम 8-10% का 7-8% का ऐसा प्रॉफिट से दिखाता है। अगर हम इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में डायरेक्ट तो हमें वहाँ से कम ऐसे 20-25-30% का ऐसा प्रॉफिट मिलता है। अगर हम मल्टी कैप की यहाँ पे बातें कर रहे थे दोस्तों, अगर मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो असेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती हैं वो हमारे पैसे को स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, तीनों कैप की जो कंपनियां होती है सारी कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करती है। जहां पे उसे प्रॉफिट दिखता है, जिस कंपनी में उसे लगता है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा ऐसे जो भी कस्टमर है उसे प्रॉफिट होगा और अगर उसे प्रॉफिट होगा तो हम भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। वो हमारे पैसे को कुछ ऐसी ही कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ पे उसे लगता है कि हमें हमारा पैसा जो है वो ज़्यादा से डेवलपमेंट करेगा और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट करती है। बट मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक कंडीशन होता है कि लार्ज कैप में हम इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप में इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्मॉल कैप में इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्लैक्सी कैप की तो फ्लैक्सी कैप में ऐसा कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे को तो हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना होगा, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना होगा या फिर से लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना होगा। कितना फंड हम किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसा कोई रूल्स नहीं है। हम कहीं पे भी कितना भी फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे और जहां हमें प्रॉफिट होगा वहां पे ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट। अगर स्मॉल कैप की बातें करते हैं तो स्मॉल कैप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 25 से 30% का ऐसा प्रॉफिट मिलता है। मिड कैप की बातें करते हैं तो मिड कैप में 3-4% से कम प्रॉफिट मिलता है। अगर हम लार्ज कैप की बातें करते हैं तो लार्ज कैप में हमें दोस्तों 5-10% ऐसे कम ऐसे रिटर्न मिलता है कंपेयर टू द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड।